हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद से लेक्चर्स। तो आज हमने क्लास सेकंड लेकर आए हैं किसका, तो एल्कोहल फिनॉल ईथर का। ठीक है, जो हम लोग आज इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो एल्कोहल का क्या पढ़ेंगे, नामकरण। एल्कोहल का क्या पढ़ेंगे, नामकरण। ठीक है, तो नामकरण कितने प्रकार का होता है, तो हमारा नामकरण कितने प्रकार होता है। तो पहला क्या होता है हमारा, तो पहला जो हमारा होता है आईपीसी नामकरण। क्या होता है, यानी पहला जो हमारा होता है आईपीसी नामकरण, और दूसरा जो हमारा क्या होता है साधारण नाम। ये दो प्रकार का होता है। आईपी हमारा जो नामकरण होता है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड का नामकरण कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है आईपीसी नामकरण, और दूसरा साधारण नामकरण। साधारण नामकरण का इंग्लिश क्या होता है, तो कॉमन नोमेनक्लेचर। आईपीसी नेम का नाम क्या है, नामकरण क्या होता है, उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आईपीसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, यही चलता भी है। ठीक है, एक बात और ये आईपीसी नेम का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, ऑफ, पी से प्योर, एंड ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है या फिर बढ़िया से देखिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, अगर दिक्कत होता है यहाँ पे थोड़ा समझने में, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है, नहीं और भी हमने स्पेशल आईपीएस नेम का वीडियो दिया यहाँ पे। ठीक है, हमारे चैनल पे स्पेशल आईपीएस नेम का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके एकदम शुरू से यानी स्टेप बाय स्टेप यानी कि पहला वीडियो से जाकर के देखिए, और आईपीएस में बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। ठीक है, वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा और देखते हैं क्या चीज़, ओएच। यानी सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल का आईपीएस नेम। ठीक है, आईपीएस नेम में हमको ओएच का आवश्यकता है, और ओएच के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स लगता है, ये 2 डिग्री सफिक्स लगता है, सेकेंडरी सफिक्स जिसको बोलते हैं। यानी ओएच के लिए 2 डिग्री सफिक्स जो लगता है क्या लगता है, ऑल लगता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स यानी 2 डिग्री सफिक्स होता क्या है, तो हमने ये आईपीएस नेम का स्पेशल क्लास में बता दिए हैं, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा से डाला हुआ है, अच्छा से बना करके। ठीक है, वहाँ पे जाकर के देखिए। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो इसके लिए ओएच के लिए क्या होता है, तो ऑल लगता है। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब ही क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना कंपाउंड, ये सबका नाम लिखने के बाद, यानी ओएच को छोड़ करके ये सबका जितना भी है इसमें सबका नाम लिखने के बाद उस इसका जो नाम लिखेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, यानी ऑल जो लिखेंगे, यानी ऑल सेकेंडरी सफिक्स यानी सबसे लास्ट में लिखा जाता है। कहने का नहीं, ये ओएच को छोड़ देंगे और बाकी सबको लिख देंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑल। ठीक है, और यही हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, चलो बारी बारी से देखते हैं कैसा कैसा होता है नामकरण। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कंपाउंड है जो कैसा है, तो ये है CH3OH। ठीक है, CH3OH इसका कैसे लिखेंगे, तो हमने बता दिया है बर्ड रूट। ये कार्बन जितना भी कार्बन जो दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, बर्ड रूट कहते हैं, यानी कार्बन की संख्या कहते हैं, यानी है ना। तो वहाँ पे कार्बन की संख्या का नाम भी दे दिए हमने स्पेशल आईपीसी नेम में, वहाँ से जाकर के दे सकते हैं। और यहाँ पे भी जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक कार्बन के लिए जो हमारा नाम होता है, यानी सबसे पहले कार्बन का नाम ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल कितना कार्बन, एक कार्बन है। चलो देखते हैं आराम आराम से। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है मिथ। क्या होता है, मिथ। और यहाँ पे दो कार्बन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब एक कार्बन रहता है ना, तो इसका बॉन्ड को लेकर के फिर चला जाता है। ठीक है, ये जब ये लिख लेते हैं ना, तो इसका बॉन्ड नेम लिखने का बात आता है। ठीक है, जब हम जो कार्बन गिनते हैं उसका किसका बारे आता है, तो बॉन्ड नेम का आता है। ठीक है, यानी 1 डिग्री से जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसका हाइड्रोजन को लिया जाता है। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन को लिया जाता है। एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड पाया जाएगा, यहाँ से अगर हम ये 2 हाइड्रोजन कैसे दिखाते हैं और एक हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, तो कितना बनता है, एक। इसलिए यहाँ पे AN लिखा जाता है, और ANE। अब देखो, अब इसमें तो कुछ बचा नहीं, कार्बन का नाम लिख ही लिए और बॉन्ड नेम लिख ही लिए। अब क्या बचा, यानी OH बचा, है ना। OH बचा, तो OH के लिए जो हमारा क्या होता है, नेमिंग, यानी क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स लिखना होता है। क्या चीज, तो ऑल। अब लास्ट में क्या जोड़ना होता है, तो ऑल होता है। ठीक है, OH के लिए आईपीएस में याद रखने का चीज, सबसे लास्ट में क्या जोड़ना है हमको, तो ऑल जोड़ना है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, कितना पे है तो एक लिख सकते हैं, 1 पे है तो 1 लिख सकते हैं, और ऑल। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे, अब इसका हम नाम है, हम क्या चीज पढ़ेंगे, तो देखो आप पढ़ते क्या, मीथ एन वन ऑल, यानी मीथेन वन ऑल।
या फिर जब वन पे ऑल लगता है यानी वन पे OH रहता है तो इसको सिंपल रूप में ऐसे भी लिखा जाता है मीथेन ऑल। वो एक ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, कब जब एक पे रहे OH तब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये भी हमारा क्या है IUPAC नेम है और यही क्या है सटीक है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और ये हमारा क्या होता है यही देता भी है, ठीक है, पूछता तो यही पूछता है, ठीक है। अब इसका क्या होता है कॉमन नेम का बात, ठीक है, तो कॉमन नेम याद रखेंगे क्या चीज, देखो यहाँ पे कॉमन नेम के लिए OH के लिए लिखना क्या चाहिए यहाँ पे, OH के लिए कुछ नहीं, OH के लिए क्या लिखेंगे तो एल्कोहल, क्या लिखेंगे एल्कोहल, OH के लिए क्या लिखेंगे एल्कोहल लिख देंगे, ठीक है। कॉमन नेम OH के लिए क्या लिखेंगे एल्कोहल। तो बताइए यहाँ पे कितना कार्बन है, तो एक कार्बन है, एक कार्बन क्या होगा मीथ। आप यहाँ पे कॉमन नेम में ध्यान देंगे एक चीज, यहाँ पे आप बॉन्ड का चर्चा नहीं करेंगे, बॉन्ड नेम चर्चा नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके लिए बाई एल लिखा जाता है, यानी ब्रांच बना दिया जाता है इसे, नहीं अभी OH समूह को, यानी एक प्रकार क्या है OH समूह है, इसके लिए क्या लिखा है तो ऑल। लेकिन यहाँ पे जब कॉमन नेम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हटा देंगे OH को और यहाँ पे इसके लिए क्या है इसको ब्रांच एक तरह से बोल दे सकते हैं, ठीक है, ब्रांच बोला जाता है एक तरह से। और इसके लिए फिर लास्ट में क्या लगाते हैं OH के लिए तो एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल लगा देंगे और ये हमारा कॉमन नेम बन गया, ठीक है। तो इसी तरह अगला देखते हैं, तो अगला में हमारा क्या होगा, पहला क्या है IUPAC नेम है, चलो पहला में क्या है IUPAC नेम, क्या होगा IUPAC नेम, तो IUPAC नेम क्या होगा, देखो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब कार्बनिक संख्या बढ़ता है, ठीक है, तब गिनती पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, गिनती पे किधर से गिनती करेंगे, यानी गिनती करने के बारे आता है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि OH, ये OH ग्रुप जहां से नजदीक पड़ेगा, गिनती किसे करना है तो कार्बन को ही करना है, ठीक है, किसी दूसरा को नहीं, कार्बन को किया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो बताइए अब ये OH समूह किस कार्बन से नजदीक पड़ रहा है, ये कार्बन से नजदीक पड़ रहा है कि ये कार्बन पे नजदीक पड़ रहा है, तो देखो यहाँ पे OH इस कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो अगर हम इसको एक देते हैं तो यहीं पे हमको एक ही पे हमको क्या मिल जाएगा OH, लेकिन यहाँ पे जब हम एक देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा दो पे मिलेगा OH, नहीं तो अच्छा कौन होता है, तो जितना कम नंबर पे हमारा क्या मिले OH वो अच्छा नंबरिंग कहलाता है, ठीक है, IUPAC नेम के लिए ये फिक्स कर लें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे उतना तो हमने IUPAC नेम स्पेशल दे दिए, उसको जाकर के जल्दी से पढ़ लें, ठीक है, उसमें और भी बाकी है तो और बताएंगे आगे, उसको ले जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना के लिए जाके कर सकते हो वहाँ पे। बताओ यहाँ पे अब गिनती देने का बारी क्या आएगा, तो इसके देंगे क्या चीज एक, यानी OH जहां से नजदीक पड़ेगा, जिस कार्बन से नजदीक पड़ेगा उसी के क्या देंगे हम लोग एक, ठीक है। तो यहाँ से नजदीक पड़ रहा है इसलिए हम देंगे एक, इसको क्या करेंगे दो। आप बताइए कि कितना कार्बन इसमें, तो दो कार्बन है तो किसका नाम लिखेंगे कार्बन का लिखेंगे, चलो बताओ कितना क्या होगा, दो के लिए क्या होता है तो ईथ होता है। और ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच ये बॉन्ड नहीं, ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है तो सिंगल है, अब सिंगल है तो इसीलिए एन। अब बता ही दिए कि ई नहीं लिखना है, ई नहीं लिखना है, और कहाँ पे है ये OH है तो एक पे है, एक पे इसलिए एक लिख देंगे। और OH के लिए क्या लगता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स, IUPAC में याद रखेंगे कि ऑल ही लगाना है, बस क्या लगाएंगे OH के लिए ऑल लगाएंगे लास्ट में, IUPAC नेम में ऑल लगाएंगे लास्ट में, ये याद रखेंगे, तो ऑल लगा देंगे, हमारा IUPAC नेम क्लियर। अब एक पे है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि थेन ऑल, यही बताएं कि एक पे रहेगा तो एक हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम का बारी आता है, तो इसी तरह फिर से क्या कर दें कॉमन नेम, कॉमन नेम में क्या करेंगे जी, तो दो कार्बन है तो दो कार्बन के क्या होता है ईथ होता है, और क्या जोड़ने के लिए सिखाया है बाई एल, बाई एल। अब ये OH के लिए कॉमन नेम में क्या लिखेंगे ऑल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे एल कोहल, याद रखेंगे, तो क्या लिख देंगे एल कोहल। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये देंगे छुटकी, ठीक है, छोटा सा ये देंगे, चलो ये हो गया कॉमन नेम, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देखिए थोड़ा थोड़ा स्टेप चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसा था कार्बन भी बढ़ा, ऐसा हो गया, इसमें देखिए थोड़ा सा एक कार्बन और बढ़ा, लेकिन स्टेप और भी चेंज है इसमें, नहीं तो उसको भी देखते हैं, चलिए इसका IUPAC नेम देखते हैं, चलो आई लेकर के रह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, IUPAC नेम है समझ जाइएगा। आप यहाँ पे बताइए कि OH इस कारण जो है ना, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप इसमें कार्बन कार्बन का लंबा चैन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि एक तो हम इसको दे सकते हैं, तो दो किसको देना पड़ेगा, इसको लौट करके फिर तीन इसको नहीं देना आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे ना, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि हम यहाँ पे गए दो फिर छलांग मारते तीसरा यहाँ पे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब चलेंगे तो एकदम रास्ता बाई रास्ता, यानी बॉन्ड पे चढ़ करके चलेंगे, है ना, कहने का अगर इस पे चलने के लिए बोल दिया जाए
तो इस पे चलेंगे, फिर इस पे दौड़ना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ का बाउंड तो है नहीं, तो इसलिए इसको 3 नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे बाउंड देते तो 3 देते, लेकिन यहाँ पे बाउंड है नहीं, तो इसलिए फानेंगे नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आईपीएस में एक ये रूल रखता है, मैंने एकदम जरूरी, एकदम फिक्स, कि कार्बन कार्बन का लंबा चेन देखना है। ठीक है, तो जब ऐसा देखते हैं तो देखो 2 कार्बन मिला। ठीक है, उसी तरह इधर की ओर जाएंगे तो 2 ही कार्बन मिलेगा, लेकिन यहाँ से इधर की ओर जाते हैं या फिर यहाँ से इधर की ओर आते हैं तो देखिए कितना मेरा है, कार्बन कार्बन का बड़ा चेन, 3 कार्बन का मिल गया। तो हमारा सबसे अच्छा कौन हो गया, 3 कार्बन वाला। OH में याद रखेंगे ये चीज। ठीक है, कहे कि आगे हम बताएंगे। ठीक है, कैसे होता है ये, क्योंकि ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं, ये OH कार्बन है नहीं ना, इस कारण से कार्बन कार्बन का लंबा चेन लिया जाता है। और लंबा चेन जब ले लेंगे और जहां से ये OH नजदीक पड़ेगा वहां से गिनती चालू। ठीक है, तो बताइए क्या होगा अब इसके लिए गिनती। यहाँ से तो 20 से गिन नहीं सकते हैं, तो कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से या फिर यहाँ से। चलो कहीं से ले लेते हैं, दोनों में से कहीं से। तो इसको दे देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3। ठीक है, जब 3 ऐसा कर दिए तब बताइए इसमें कोई कार्बन छूटा नहीं। ठीक है, आगे बताते हैं छूटेगा जिसके लिए। ये देखो ये ऐसा आएगा तो किससे कैसे इसको लिखेंगे ये बताएंगे। ठीक है, बढ़िया से देखते रहे वीडियो को और समझते रहे। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा क्या जी, तो प्रोप। 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन गिने, तो 3 कार्बन गिने हैं जो कितना 3 है, इसलिए क्या होगा इसका प्रोप। प्रोप है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या लगा देंगे, N। अब यहाँ पे बात आता है, देखिए OH किस कार्बन से है, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब तो यहाँ पे 2 देना ही देना पड़ेगा, और OH के लिए ऑल। ये तुम्हारा हो गया क्या, कॉमन, अभी आईपीएसी नेम, कॉमन नहीं आईपीएसी नेम। ठीक है, ये आईपीएसी नेम बन करके रेडी हो गया। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, देखो ऐसे कॉमन नेम जनरल, देखो हम किसके लिए जो पूछता भी है कॉमन नेम किसका पूछता है, तो इसका पूछेगा तुमसे या फिर इसका पूछेगा। कॉमन नेम उसका पूछता है, कॉमन नेम एक क्या होता है, स्पेशल नेम होता है। ठीक है, ऐसे कॉमन नेम जो ये सब लिख रहा है ना, ये एक तरह से घर का जो क्या होता है, घर का नाम जो होता है ना, मतलब घर में कोई भी अगर कोई भी मम्मी पापा हैं जो क्या अपने मतलब प्यार से अपने नाम नहीं रखते हैं किसी को, वैसा नाम ये कहलाता है कॉमन नेम। ठीक है, लेकिन ये सब का क्या है, स्पेशल नाम है, जो क्या दिए, वैज्ञानिक लोग दिए। ठीक है, और यही सबका स्पेशल नेमिंग पूछता है कॉमन नेम। ठीक है, तो कॉमन नेम किसका जाना जरूरी है, तो ये सब का। ठीक है, ये सब ना भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब को याद रखना पड़ेगा किस लिए, तो कन्वर्जन बनाने के लिए, कन्वर्जन में देता है। ठीक है, कहेगा कि इथाइल इक्वल टू ये, प्रोपाइल इक्वल टू ये, तो वहां पे ये काम करता है। ठीक है, लेकिन अब जब पूछेगा कि कॉमन नेम, तो इसका पूछेगा, कहेगा कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो कॉमन नेम जो होता है आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए इसको लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसी के जैसा बताओ, इसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या लिख देंगे, प्रोप लिख देंगे, इसीलिए कॉमन नेम पढ़ा इसलिए बाई एल। अब बाई एल OH के लिए क्या लिखेंगे जी, 2 पे है 3 पे, उससे मतलब नहीं है कॉमन नेम को। ठीक है, ये कितना पे OH होना मतलब रखता है, केवल रखता है कौन, तो IUPAC नेम में रखता है क्या, कि कितना पे OH है। ठीक है, और क्या लगाते हैं इसके लिए, तो एल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखते हैं। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, आप बताइए, इसमें तो 2 गो OH आ गया, इसका IUPAC नेम क्या होगा जी, तो देखो एकदम बढ़िया से देखते हैं, बताइए, इसमें 2 कार्बन है। ठीक है, एक इसको देख सकते हैं, एक इसको देख सकते हैं, दोनों से किसी को देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक दे रहा है तो एक OH मिल रहा है, यहाँ पे एक दे रहा है तो OH ही मिल रहा है, दोनों पे OH मिल रहा है, तो कहीं पे दे दो एक। ठीक है, यानी एक कहीं पे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बताओ, यहाँ पे एक देते हैं, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे लिखने का बात आता है, किसको लिखेंगे आप, कार्बन का नाम लिखेंगे, क्या है, कितने कार्बन, 2 कार्बन, इसलिए ईथ। ठीक है, और दोनों कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए N। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, OH 2 गो है, और दोनों OH देखिए दोनों कार्बन पे है, तब यहाँ पे जो इसका क्या लिखाएगा, 2D सफिक्स लिखा है, जो कुछ इस तरह से, कहाँ कहाँ है, तो पहला हमारा कहाँ पे 1 पे है, और कहाँ पे है, दूसरा कहाँ पे है, तो 2 पे है, तो ऐसा कॉमा लगा देंगे, 1,2, और 2 को है, इसीलिए डाई लगाना पड़ेगा इस दोनों के बीच, डैश। ठीक है, डाई, और क्या डाई है, तो ऑल है ना, OH के लिए यही बताए हैं, क्या IUPAC में क्या लगाएंगे, ऑल लिखेंगे, यानी डाई ऑल। ये हमारा IUPAC ने बन करके रेडी। ठीक है,
आप बताइए ये सब के अनुसार जैसे ये हम लोग पढ़ रहे थे उसी के अनुसार अगर इसका क्या पूछ दिया जाए कॉमन नेम, तब बताइए क्या होगा, क्या बोल देंगे इसको, क्या बोलेंगे? तो इथाइल डाई एल्कोहल इन्हें बोलेंगे। लेकिन इसका स्पेशल नेम क्या है? स्पेशल नेम ग्लाइकॉल होता है। कॉमन नेम जो हमारा होता है ये क्या होता है? ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल या फिर इसी का एक और नाम है, इसी को दूसरा नाम रूप में बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। चलो इसका हिंदी में लिख देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल यानी इसका जो कॉमन नेम होता है ये स्पेशल है, इसको याद रखेंगे। ये वर्गीकरण ने बता दिए कि इसका नाम क्या होता है, तो क्या होता है? ग्लाइकॉल। एक ऐसा एल्कोहल है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। पूछ दिया जाए कि किस किस प्रकार का एल्कोहल है, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, इसका कॉमन नेम स्पेशल होता है, क्या होता है? ग्लाइकॉल या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल। चलो अगला देखते हैं यहाँ पे। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा आईपीएस में बताइए? तो इसका आईपीएस हम देखिए यहाँ पे एक दे सकते हैं या फिर यहाँ पे बीच में तो नहीं दे सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे भी दे तो एक OH मेरा, यहाँ पे दे तो एक OH मेरा, और दो दे हैं तो भी दो पे OH है, कहीं भी दे सकते हैं एक दो। चलो 2 3 कोई दिक्कत नहीं है। चलो कितना कार्बन ये यहाँ? 3 कार्बन, इसलिए प्रोप। अब सभी कार्बन के बीच कैसा है? तो ये देखिए सिंगल है, तो सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, एन हो गया। आप देखिए OH का नाम लिखने का बारे आता है, क्या चीज? आईपीएस में क्या लिखे? ऑल। तो कितना कितना पे OH है? तीनों पे OH है, तो इसलिए क्या करें? 1, 2, 3। कितना जो है? 3 है, तो 3 के लिए क्या होता है? ट्राई। इसके पहले बता दिए हैं हम किसे स्पेशल आईपीएस में। ठीक है, वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, 3 के से क्या होता है? ट्राई होता है। ठीक है, और ट्राई क्या है? तो OH है, तो इसलिए और लगा देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान से सीख रहे हैं बताइए, अच्छा लग रहा है या नहीं? चलिए अब इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो इसका कॉमन नेम इसका भी स्पेशल होता है, क्या होता है? तो ग्लिसरीन होता है। क्या होता है? ग्लिसरीन होता है, ये याद रखेंगे। इसका स्पेशल नेम ये है, और यही पूछ देता भी है, ये नहीं देगा तुमको। क्या कहेगा? ग्लिसरीन ही देता है, क्या कि वैज्ञानिक लोग दिए हैं, और ये वैज्ञानिक लोग जो भी देते हैं वो क्या होता है? हमारा एकदम स्पेशल होता है, यानी क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो भी वैज्ञानिक लोग दिए हैं नाम ना, वो क्या होता है? इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब अगला इसको देखते हैं। इसको देखते हैं क्या चाहिए? आईपीएससी नेम। ठीक है, सबका अब आईपीएससी नेम देखते हैं। कॉमन नेम देखिए कितना सारा है, इसके लिए खाली क्या कर देंगे? जितना है कि जोड़ करके और क्या कर देंगे? एल को लगा दें, बाई एल जोड़ करके। ठीक है, चलिए इसका क्या करते हैं? आईपीएससी नेम देखते हैं। आईपीएससी नेम क्या होगा इसका बताइए? आईपीएससी नेम क्या होगा? तब इससे पहले हमको क्या करने पड़ेगा? कार्बन कार्बन का लंबा चेन देखना पड़ेगा। और एक चीज याद रहे, एक चीज याद रहे कि कार्बन कार्बन का लंबा चेन देखेंगे, लेकिन देखेंगे ना तो ऐसा देखेंगे कि उस पे OH संख्या यानी OH आए। अगर हम लंबा चेन देखने चल रहे हैं तो रास्ता पे भूलेंगे ना जी, लगने नहीं लगेगा। ऐसा जब गिनती करेंगे उसको हम तो लगेगा कि भूल रहे हैं उस पे, तब भूल रहे हैं तो रास्ता पे हमको ये OH आना चाहिए। क्या चाहिए? होना चाहिए, ये OH आना चाहिए। तब बताइए ये OH को आने के लिए ये कार्बन को आना जरूरी है या नहीं? है ना? अगर हमको OH को रास्ता पे लाना है तो ये आएगा ही, ये कार्बन तो आएगा, तो ये एक सिलेक्ट है। पहले ये सिलेक्ट है हमारा, ये कौन? ये कार्बन। अब ये कार्बन के अनुसार अब इधर देखेंगे कौन सा हमारा कार्बन सेलेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4, इधर भी 4 कार्बन मिल गया। दोनों तरफ क्या मिला हमें? बराबर। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, इधर भी 4, 1 2 3, ये कट गया, यानी ये इधर 4, ये सामने 4, और कहाँ 4? इधर 4। आप बताइए किधर जाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम इधर आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर अगर आते हैं तो कितना ब्रांच में रहा? हमें ब्रांच किसे कहते हैं? जो हम लंबा चेन सिलेक्ट करे हैं, किए हैं, कर लेंगे, और जो भी बच जाएगा लंबा चेन खोजने के बाद जो भी बच जाएगा, हाँ एच नहीं होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, क्या कि कोई भी कार्बन कितना
बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे H नहीं होगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ नहीं है, ठीक है। ये जब सेलेक्ट कर लेंगे तब जो हमारा बच जाएगा ना वो क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रांच। और इस स्थिति में जब ब्रांच बनता है, जो जिस स्थिति में सबसे पहले जो नेमी लिखेंगे तो ब्रांच का नेमी लिखा जाता है। ये आईपीएस नेम का रूल है, ठीक है। और रूल हम बता दिए हैं स्पेशल क्लास में, ठीक है, वो देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है। चलो तब यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, तो देखिए हमारा 1 2 3 ब्रांच, ठीक है। अब उसी तरह हम यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। जब ये हम ले रहे हैं ऐसा वाला, तो आप बताइए कितना ब्रांच बन रहा है। इसको बढ़िया समझ लीजिए आईपीएस नेम पे क्लियर, ठीक है। इसको समझ ले तो आईपीएस नेम क्लियर। आप यहाँ पे जब ये ले है तो देखिए ये छूट जाएगा और ये छूटेगा एक एक ही एथी में, देखिए तो ये इसको अगर हम इसको काटते हैं तो ये पूरा का पूरा हटने वाला नहीं, एक ही बॉन्ड से पूरे के पूरे हट जाएगा। यानी हमारा एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये है, 2 ब्रांच इससे मिल गया हमको। ये लंबा में 3 और इसमें ये डॉट डॉट में कितना, तो 2। अब ये जब इधर की ओर चलते तो 1 2 3 4, इसमें क्या मिला हमें, 1 2 3, तीन ब्रांच इसमें मिला। तो देखिए एक ही फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या चीज, इसमें भी 2 वाला छूट रहा है, एक वाला छूट रहा है। देखिए अगर हम इसको लेकर चल रहे हैं, देखिए इसको अगर हम लेकर के चल रहे हैं, इसको ये वाला को लंबा चैन हम अगर मान रहे हैं ये वाला को, तो ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। तो आप बताइए कि इसमें एक C3 छूट रहा है, एक C3 2 C3 छूट रहा है और एक क्या छूट रहा है, तो 2 कार्बन वाला स्पेशल नहीं ये छूट रहा है और ये। तो इसी तरह हम ये लंबा वाला में देखें तो 2 C3 एक ये छूट रहा है, यानी दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है नहीं, नंबरिंग में कोई, जहाँ पे ये छूट रहा है जहाँ पे वही छूट रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम किसको ले सकते हैं, या फिर इसको ले सकते हैं या फिर सामने वाला को ले सकते हैं, नहीं यही कर सकते हैं, या फिर इसको ले सकते हैं या फिर ये वाला, क्योंकि अब हाँ कहाँ ले सकते हैं वो भी हम बताते हैं। क्योंकि आईपीएस नियम का अब ये अगला रूल कहता है कि आप वैसे कार्बन यानी कार्बन कार्बन का लंबा चैन लीजिए जिसमें जिस रास्ता में हमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांच मिले, ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, हमें ब्रांच मिले। तब बताइए ये रास्ता पे कितना मिला, 3 मिला, और ये रास्ता पे भी हमें क्या मिला, 3 मिला, जबकि ये रास्ता पे हमें कितना मिल रहा था, 2 मिल रहा था, नहीं इस कारण से ये कट जाता है। कार्बन का लंबा चैन 4 ही ये भी है और ये भी 4 ही है, लेकिन कहाँ कट रहा है, ब्रांच के हिसाब से कट रहा है, नहीं ब्रांच के अनुसार कट रहा है। क्या है कि ये इसमें हम जब डॉट डॉट वाला लाइन में जाते हैं तो हमें एक ब्रांच के रूप में ये पूरे के पूरे मिल रहा है और एक ब्रांच के रूप में ये हमारा C3 में 2 ब्रांच मिला, नहीं जबकि ये सामने वाला में जाते हैं तो ये C3 अलग ब्रांच है, ये C3 अलग ब्रांच है और ये C2H5 अलग ब्रांच है, नहीं है ना। चलो यहाँ पे 3 ब्रांच मिला ना, तब हम ये लंबा वाला को लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लंबा वाला लेते हैं, तब बताइए अब एक देने का बारी आता है, एक देने का बारी आता है, तब बताइए अभी हम बताए कि एक उसको देंगे जहां से हमारा OH नजदीक पड़ेगा, ब्रांच से मतलब नहीं है, ब्रांच से मतलब नहीं है कि ब्रांच कहाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले OH को देखें कहाँ से हमको नजदीक मिल रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, गिनती सही कहलाता है, ठीक है। तो बताइए कहाँ मिल रहा है हमको OH, कहाँ से, तो यहाँ से देखिए तो एक अगर इसको देते हैं तो एक ही मिल गया, सबसे आसान है। फिर 2 इसको देना पड़ेगा, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे। आप बताइए क्या क्या छूट गया, तो ये छूट गया, ये छूटा, ये छूटा, ठीक है। अब छूटा तो बताइए इसके लिए नेमिंग होगा, क्या होगा, 2 कार्बन इसीलिए ईथ हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, तो लिखते समय हम लोग क्या लिखेंगे, जब 2 को छूटता है तो इसके लिए तो लिखेंगे दोनों एक ही जैसा है, दोनों के दोनों C3 इसीलिए क्या लिखेंगे, दोनों के लिए मिथ लिखेंगे, लेकिन 2 को है, 2 को इसीलिए पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, डाई। आप बताइए इसमें जो हमारा दोनों के दोनों कार्बन छूट रहा है ना, तब यहाँ पे झंझट होता है किसको पहले लिखें। अब लिखने का बारे आता तो किसको लिखें, ब्रांच को पहले लिखेंगे, लेकिन आप दोनों में से किसको लिखेंगे, तब यहाँ पे क्या होता है, अल्फाबेट के अनुसार चला जाता है, यानी अल्फाबेट बोले तो ABCD के अनुसार। तो बताइए दोनों में ABCD के अनुसार, ABCD में पहले कौन आएगा, D आएगा कि E आएगा, D आएगा या फिर E आएगा, कौन आएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, D आएगा ना, सबसे पहले कौन आएगा, D। अब D आएगा इसीलिए सबसे पहले किसको हमको लिखना पड़ेगा, तो इसका नाम, तो इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कहाँ पर मेरा हमको 2 पे C3 मेरा और 3 पे, तो पहले लिखना पड़ेगा हमको नंबर 2, 3 और क्या चीज, डाई, क्या चीज, तो कितना कार्बन वाला मिला, तो एक कार्बन वाला, एक कार्बन क्या होता है, मीथ होता है, और ब्रांच रहता है, जब ब्रांच रहता है उसमें यानी कार्बन के रूप में जब ब्रांच रहता है, जब ब्रांच या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्या चीज,
जब ब्रांच के रूप में कार्बन रहता है तो उसके लिए बाई एल जोड़ा जाता है। ये याद रखेंगे यहाँ पे भी, या ब्रांच हमें कार्बन के रूप में मिले, ब्रांच के रूप में कार्बन मिले तब उसके लिए बाई एल जोड़ेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, यानी 2,3 डाई मिथाइल। अब कौन बच रहा है हमारा, ये बच रहा है। ये कितना पे मिला हमें, ये भी मेरा कितना पे, 2 पे। 2 पे क्या मिला, तो 2 कार्बन वाला, दोनों सटा हुआ है नहीं, तो दोनों के लिए क्या लिखेंगे हम, ये इथ लिखेंगे। अब इथ लिखेंगे, अब हमें ब्रांच लेना है, ब्रांच ले है इसलिए क्या ले जोड़ेंगे हमें हम लोग, बाई एल। अब क्या जोड़ेंगे, बाई एल। अब हमें कौन बच रहा है, ये कार्बन जो गिने हैं, जो कार्बन बच रहा है ना, तो जो कार्बन बच रहा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कितना कार्बन का गिने, तो 4 कार्बन गिने हैं, तो 4 कार्बन का नाम ही होता है क्या चीज जी, तो ब्यूट होता है। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट होता है। आप जो गिने हैं उसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच कैसा कैसा बॉन्ड है, सही सभी जगह देखिए सिंगल। अब सिंगल है तो इसके लिए क्या आने वाला है, तो एन आने वाला है। अब एन आ रहा है और उसके बाद किसका नेमिंग आ गया, जैसे ही बॉन्ड का नेमिंग हो गया चर्चा, तो उसके बाद कौन आएगा, OH। OH के लिए क्या लिखते हैं आईपीएस में, ऑल। क्या लिखते हैं, ऑल। तो कितना पे है, 1 पे है, तो 1 लिखे अथवा मत लिखें, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं 1 क्या, ऑल। ये ना भी एक लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएगा कि ऑल कहाँ पे है, तो एक ही पे है, यानी OH कहाँ पे, तो एक ही पे है। कितना अच्छा समझा दें इसको, देखिए। और ये समझिए तो बताइए, ये नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। आप बताइए यहाँ पे कि ये OH कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, नजदीक। अब उससे पहले नजदीक तो पड़ रहा है, उससे पहले हमको कार्बन कार्बन का लंबा चेन देखना पड़ेगा। तो बताइए कार्बन कार्बन का लंबा चेन कैसा कैसा दिख रहा है, देखिए सबसे लंबा दिख रहा होगा आपको, सबसे लंबा यही दिख रहा होगा, देखिए। और एक ब्रांच है मेरा, या फिर इसको देखते तो ऐसे ही छोटा हो गया, एक ही ब्रांच मेरा, इसमें भी कट गया, यानी लंबा हमारा यही कहलाएगा। अब इसमें गिनती करते हैं, तो गिनती करेंगे तो कहाँ से करेंगे गिनती, बताइए, जहां से ये OH नजदीक पड़ जाए। तो बताइए 1 2 3, इधर से गिने तो 3, इधर से गिने तो 1 2 3, दोनों तरफ से 3 पे मिला के इधर से भी गिनती कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1 2 3 4 5, छूटा कौन, ये C3, तो क्या बन गया है, ब्रांच बन गया ना। तो नेमिंग पहले किसका, तो इसी का। तो इसी का जब नेमिंग लिखेंगे तो IPSM लिख देते हैं, यहाँ पे डैश दे देते हैं। इसका नेम लिखेंगे तो क्या, कितना कार्बन का है, तो 1 कार्बन का है। कितना नंबर पे छूट रहा है जी, तो देखिए कितना नंबर पे है जुड़ा हुआ, कितना नंबर कार्बन से, तो 3 नंबर कार्बन से। तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले 3 और डैश लगाएंगे। कितना कार्बन का छूट रहा है हमारा, तो 1 कार्बन का। 1 कार्बन की क्या होता है, तो मीथ होता है, मीथ होता है, मीथ होता है। अब छूट रहा है इसीलिए क्या है, ये ब्रांच है, ब्रांच है इसलिए क्या लगाएंगे हम लोग, बाई। कितना आसान है जी, बताइए। अब उसके आप क्या बच रहा है, तो हमारा लंबा चेन बचा है कार्बन का, यही नहीं बच रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है इसलिए क्या होता है 5 कार्बन का, तो क्या होता है, पेंट होता है। अब सभी कार्बन के बीच देखिए ये कैसा कैसा बॉन्ड है, सब अकेला बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिखेंगे इसके लिए, N। और क्या लगाएंगे, कितना आप कौन किसका बारी आ रहा है, तो OH का बारी आ रहा है। OH में क्या लगता है, ऑल। ऑल कितना नंबर पे है, कितना नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन जुड़ा है ना OH, इसलिए 3 ऑल, 3 ऑल। ये देखिए IPS में बन करके रेडी। चलिए जल्दी से क्या लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्या कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बन गया है। तो आज के लिए इतना ही, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्या रहेगा, रिंग रहेगा। रिंग रहेगा तो कैसा है, यानी ऐसा वाला में, ऐसा वाला जब रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे इसका IPS नेम, ऐसा OH जुड़ा रहेगा ऐसा, तब इसका नाम क्या लिखेंगे। अब इसी में रहेगा कुछ इस तरह का जुड़ा हुआ, इसी में रहेगा इस तरह का, ऐसा ऐसा ब्रांच रहेगा, तो कैसा नाम हम लोग लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, वो सब बताएंगे ये इसके अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी हम इस क्या हमारा मनोबल बढ़ा रहे, ताकि हम अच्छा से अच्छा क्या और अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस कर करके क्या कर सकते, इसको समझा सकते हैं। नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से ये सारी चीज़ें कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।